अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटा। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स है। ठीक है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। आज हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है कि आपके पास जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है उसमें आप क्या क्या स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम का आपको पता है कि रिस्पायरेशन जो है वो क्या है कि गैसेस का तबादला, अपनी बॉडी में गैसेस का जो तबादला है वो हम कैसे करते हैं, लंग्स के थ्रू। ठीक है, कि नेज़ल कैविटी के थ्रू जो है आपकी बॉडी में सारी ऑक्सीजन जो है वो इंटर होती है और उसके बाद जो वो ऑक्सीजन जो है सारी की सारी आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है आपके पास कि बॉडी में, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो कैरी करके कौन लेके जाता है, तो हीमोग्लोबिन। लंग्स से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जो है लेकर जाती है और उसको पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, अब इसके अलावा डिसऑर्डर किसे कहते हैं? डिसऑर्डर जो है एक एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, डिसऑर्डर क्या है? एक एबनॉर्मलिटी है जो आपकी बॉडी में किसी भी नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, डिजीज़, डिसऑर्डर जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो डिजीज़ के लिए यूज़ होता है। तो डिजीज़ क्या है आपको पता होना चाहिए। डिजीज़ इज़ अ पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली इफेक्ट द स्ट्रक्चर और अ फंक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कि ऐसी चीज़ जो कि नेगेटिव इफ़ेक्ट डाले आपकी बॉडी पर और आप पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाले, आपके फंक्शंस को डिस्टर्ब कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? डिसऑर्डर या फिर डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक में बेतहाशा जो है डिजीज़ पाई जाती हैं, उनके बारे में हम बारी बारी स्टडी करेंगे, उनमें से कुछ के बारे में। तो कह रहे कि देयर आर नंबर ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स विच इफ़ेक्ट पीपल। नंबर्स ऑफ डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो आपको इफ़ेक्ट करते हैं। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स पर्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इससे इफ़ेक्टेड भी हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो शहरी लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से हम इनहेल कर जाते हैं बहुत से ऐसे पार्टिकल्स जो कि हमारी बॉडी के लिए जो सही नहीं होते। ठीक है, मतलब आप कोई भी पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, उसको इनहेल करे, वो आपके जाके रिस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, जैसे स्मोक है, उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स हैं, वो आप इनहेल कर जाते हो, उसमें भी रिस्पिरेटरी ट्रैक में डस्ट चला जाता है। कोई फंगल पार्टिकल है, स्पोर्स हैं, वो आप इनहेल कर जाते हो, पोलन ग्रेन है, वो इनहेल कर जाते हो, जिसकी वजह से फिर क्या होता है? आपकी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होती है। सही। अब इसके बारे में सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो आपके पास है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अब ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई याद है आपको, ब्रोंक्यूल्स भी याद है। ठीक है, ट्रैकिया के आगे जो डिवीजन हो रही थी, इसको हम यहाँ भी देख लेते हैं साथ में। अब वो कह रहा है कि ये जो आपके पास ट्रैकिया था, सही, ट्रैकिया जो ये, ठीक है, ट्रैकिया मेन जो है ट्रैकिया है ना, फिर उसके बाद डिवीजन हो जाती है ये ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई, और फिर इसके आगे वो जो छोटी छोटी सी डिवीजन हो रही थी वो ब्रोंक्यूल्स की थी। अब वो कहता है कि ये जो ट्रैकिया है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन हो जाना। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर ट्रैकिया और ट्रैकिया कह रही हूँ, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, और जब ये इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है? एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स। आपको बताया था मैंने, ट्रैकिया में जो है ना म्यूकस की कुछ क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, ताकि जो चीज़ जो है आपकी नेज़ल कैविटी फ़िल्टर नहीं कर सकी वो आपके ट्रैक क्या कर ले, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? थोड़ी सी अमाउंट में म्यूकस प्रेजेंट होता है। लेकिन जब आपको ब्रोंकाइटिस होता है, मतलब आपको सूजन हो गई है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, तब क्या होगा? एक्सेस अमाउंट में जो है वो म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा ट्यूब्स में। ठीक है, लीडिंग टू स्वेलिंग ऑफ अ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। अब वो कहते हैं कि वो क्या कर देगा? इन ट्यूब्स में सूजन पैदा कर देगा
और उस सूजन की वजह से क्या होगा, ये ट्यूब्स जो है नैरो हो जाएंगी। इट इज़ काज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और एक्सपोज्ड ऑफ केमिकल्स, ठीक है। टोबैको हो गया, टोबैको स्मोक हो गया, सिगरेट का धुआं मोस्टली जो है उसकी बात कर रहा है कि अगर इसमें जो है फिर आप वो इनहेल कर जाते हो, ठीक है। इसकी काज क्या है, बैक्टीरिया वगैरह। अब ये देखें, इसको हम इस डायग्राम से जो है वो देख लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो है क्या है। इसको देखें, ये आपके पास आपकी नॉर्मल जो है ब्रोंकाई आपको दिखाई गई है। यहाँ से लेकर यहाँ से एक ब्रोंकाई को लिया गया है और यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रोंकाई दिखाई गई है, ठीक है। ये ब्रोंकियल ट्यूब्स लाइन विद द थिन लेयर ऑफ म्यूकस, यहाँ पर हल्की सी लेयर जो है वो म्यूकस की प्रेजेंट है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब आपको क्या हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तो तब क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन, ये जो ग्रीन कलर में आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, ये वाला ग्रीन कलर की लेयर नज़र आ रही है, ये ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस सिक्रीट हो गया, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस सिक्रीट हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपकी बॉडी ब्रोंकाइटिस जो है वो तंग हो जाएंगी। ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाइटिस, ये देखें पहले जो ज़्यादा स्पेस थी, इतनी स्पेस थी, अब ये कम हो गई। किसकी वजह से, उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर म्यूकस की आ गई है, ठीक है। उस म्यूकस की लेयर की वजह से आपकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या करेंगी, स्वेल हो जाएंगी, चौड़ी जो थी, खुली जो थी, तंग हो जाएंगी। वो इन्फ्लेमेशन, उसको उसमें सूजन हो जाएगी और नैरोइंग, तंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल ब्रोंकाई है और एक इन्फ्लेमेशन वाली जिसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है ब्रोंकाइटिस का, वो है, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी इस डायग्राम से। इसके अलावा जो है आप, हाँ बस यही डायग्राम थी। इसके अलावा हम आगे देखते हैं। अब ये जो ब्रोंकाइटिस है वो दो तरह का होता है, ठीक है। अब मतलब कि आपकी जो ब्रोंकाइटिस है वो दो तरह का पाया जाता है आपकी बॉडी में। एक होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। एक है एक्यूट और एक है क्रोनिक, सही। एक्यूट जो है और क्रोनिक, इसमें डिफरेंस क्या है। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये यूजली जो है 2 वीक्स के अंदर रिकवर कर जाता है, मतलब इसके अंदर जो है वो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इन्फ्लेमेशन हुई, सूजन हुई, म्यूकस सिक्रीट हुआ, लेकिन ये नॉर्मल था। इसमें आपकी जो एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलर डक्ट हैं, ब्रोंक्यूलर ब्रोंकाई हैं, ये रैप्चर नहीं होती, ख़राब नहीं होती, ख़त्म नहीं हो जाती। थोड़े ही दिनों में ये रिकवर कर जाती हैं, सही। थोड़े ही टाइम के अंदर जो है ना, विद ना 2 वीक्स जो हैं ये दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। मेडिकेशन के थ्रू आप मेडिसिन लोगे, इस म्यूकस को ख़त्म करोगे, ज़्यादा एक्सिस में जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको डेड करोगे और आपकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल है वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। परमानेंट डैमेज मतलब कि आपकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल है वो ख़राब नहीं होती परमानेंटली, थोड़े टाइम के लिए होते हैं, दोबारा से रिकवर कर जाती हैं। लेकिन इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये जो क्रोनिक का वर्ड भी शदीद के लिए इस्तेमाल होता है, तो एक्यूट हल्के फुल्के के लिए। तो जो क्रोनिक शदीद वाला ब्रोंकाइटिस है उसके अंदर क्या होता है, ब्रोंकाई डिवेलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इट इज़ यूजली लास्ट फ्रॉम 3 months to 2 years, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये ज़्यादा शदीद होता है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि 3 month से 2 साल तक चली जा सकती है, ठीक है। 2 साल तक ये बीमारी आपकी ब्रोंकाइटिस ब्रोंक्यूल्स को ख़राब करती रहेगी। सिम्टम्स जो हैं इसके, उसमें क्या क्या आ जाता है, आपको कफ होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको फीवर, चिल होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब बुखार हो गया, सर्दी लग गई और आपको जो है सांस लेने में मुश्किल हो रही है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप बार बार सांस ले रहे हैं व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, कोई भी मुश्किल काम कर रहे हैं उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, बार बार सांस ले रहे हैं। ये जो है ब्रोंकाइटिस का आपके पास एक साइन है कि आपको ब्रोंकाइटिस हो गई है, तो आपको कफ होगी, हल्की फुल्की सी कफ होगी। इसके अलावा फीवर हो जाएगा, चिल सर्दी लगेगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी, जब आप स्पेशली जब आप ज़्यादा काम कर रहे होगे तब, सही। अब इसमें आपने करना क्या है, पहले तो आपने डायग्राम बनानी है इसकी। अच्छा देखें एक सेकेंड, आपको एक डायग्राम दिखानी थी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की। ये देखें, एक नॉर्मल ब्रोंकाइटिस है,
ये आपके पास इस साइड पे जो है ये आपके पास नॉर्मल ब्रोंकाइटिस है। ये देखें खुली सी चौड़ी सी ब्रोंकाई है, इसके अंदर हवा आएगी जाएगी गुजरेगी, बात खत्म। लेकिन ये क्रोनिक है, देखें ये इन्फ्लेमेशन हो गई है ये सारी की सारी, यहाँ पर म्यूकस सिक्रीट हो गया जिसकी वजह से फिर इसके अंदर हवा जो है वो कम क्वांटिटी में गुजरेगी, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी। ठीक है, अब ये हेल्दी है, अब खुद आप देख लें एक हेल्दी आपके पास ब्रोंकाइटिस है और एक इन्फ्लेमेशन और एक्सेस अमाउंट में जो म्यूकस सिक्रीट है, ये देखें ये हेल्दी है, नॉर्मल है, इस पर एक बारीक सी लेयर है इन्फ्लेमेशन की। लेकिन ये देखें ये डैमेज हो चुकी है, पूरी की पूरी ब्रोंकाई जो है इस तरह से डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है इसके अंदर प्रॉब्लम होगी सांस हवा को गुजरने में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। इसमें कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ भी सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसको आपने करना कैसे है वो मैंने बताना था कि आपने इसमें से सबसे पहले ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन करनी है, व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस, स्ट्रक्चर क्या है वो लिखना है। सबसे पहले ब्रोंकाइटिस क्या है वो लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है कि ये होती क्या है। ठीक है, पहले ब्रोंकाइटिस की हेडिंग देके आपने यही इन्फ्लेमेशन लिखनी है, एक्सेस अमाउंट में लीडिंग है, स्वेलिंग है, ये सब कुछ लिखना है। इसके बाद आपने लिखना है कि काज ऑफ डिजीज़ या काज ऑफ ब्रोंकाइटिस, तो वो आपने फिर बैक्टीरिया वायरस के बारे में लिखना है। फिर इसकी हेडिंग देने के लिए 2 टाइप्स, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, दोनों के नाम लिखने हैं। फिर एक्यूट को क्रॉनिक को डिस्क्राइब करना है और उसके बाद सिम्टम्स लिखने हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर आपने याद करना है। और ये डायग्राम जो अगर आपकी बुक में नहीं दी हुई तो मैंने सेंड की है, उसको जो है आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे क्लास वर्क में ये चीज़ दिखे आपकी कि आपने काम किया है। ठीक है, बाकी बेस्ट विशेस आप योर स्टडीज़ एंड योर फ्यूचर। फी अमानिल्लाह।